स्टेशन पर खड़े होकर के आपने जरूर मालगाड़ियों को जाते हुए देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। कोयला लदी हुई मालगाड़ियां कैसे बढ़ती हुई आगे चली जाती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि इतने कोयले लद कर जा रहे हैं तो न जाने कितने लोगों की जिंदगियों में अंधियारा हो गया होगा। गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, इन गीतों को गाने वाले लोगों को अर्बन नक्सल करार देने वाली सरकार के पास क्या कोई प्लान है कि वो जंगल कैसे बचाएगी, या जो रिसोर्सेज हमारे पास एकदम बिल्कुल लिमिट में हैं उनको खत्म होने के बाद कैसे आगे अनवरत जारी रख पाएगी, या उनको खोदने के चक्कर में जंगल और जमीन को ऐसा उजाड़ दिया जाएगा कि हम सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगे। दुनिया तकनीक में आगे बढ़ रही, मगर हमारे सरकार के पास फेक न्यूज फैलाने और आईटी सेल से विपक्ष पर आरोप लगाने के अलावा तकनीकी का सही इस्तेमाल करना ही नहीं आता। सतत विकास कैसे होगा? कैसे होगा भाई कि हमारे जंगल भी बचे रहें, जमीन भी बची रहे, नदियां भी ना सूखें और आने वाली पीढ़ियों को हवा, पानी और जमीन मिलती रहे। गांधी को पूजने वाली सरकार या फिर दिखावे में पूजने वाली यह सरकार के पास क्या विकास का कोई सही मॉडल है? सर्वोदय और अंतिम जन की बात करने वाले गांधी को यह सरकार सिर्फ 2 अक्टूबर को पूजती है, बल्कि अंतिम जन किस स्थिति में है, क्या सरकार को इसका ख्याल है? अडानी को जंगल और जमीन देने का प्रण और दूसरी तरफ कुंभ में अडानी का प्रसाद। खाइए, भंडारा खाइए, जंगल जमीन उजड़ जाए उस पर क्या ही सोचेंगे आप। एक पेड़ मां के नाम तो मोदी जी लगा ही रहे हैं और आपसे भी लगवाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हसदेव अरण्य क्षेत्र के गांव के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वन अधिकारों को रद्द करने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है। यानी कह दिया है कि जो वन अधिकार क्षेत्र, जो भी ये अधिकार आपको दिए गए थे वो 2013 के समय में थे, लेकिन गलती को सुधारते हुए अब यह मामला रद्द किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसी क्षेत्र में अडानी समूह की एक सहायक कंपनी 2 कोयला खदानों का संचालन करती है। मामला क्या है, इसको पहले हम जान लेते हैं। हाईकोर्ट ने गांव के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वन अधिकारों को रद्द करने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है, जहां पर अडानी की 2 कोयला कंपनियां काम कर रही हैं। न्यायाधीश ने कहा कि वन अधिकार 2013 में गलती से प्रदान कर दिए गए थे, क्योंकि भूमि का उपयोग तो 2012 में ही खनन के लिए किया जा चुका था। अब हाईकोर्ट की भाषा इस तरीके की होती है कि हाईकोर्ट जो कह देगा उसे तो भाई मानना पड़ेगा, शासन प्रशासन को भी मानना पड़ेगा। 8 अक्टूबर को पारित उच्च न्यायालय का आदेश सरगुजा जिले के घटबर्रा गांव से संबंधित था, जहां अडानी माइनिंग परसा ईस्ट और केटे बासेन कोयला खदानों का संचालन करती है। यह ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व में है, जो पूरी तरह से राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली एक बिजली उत्पादन कंपनी है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने कहा कि घाटबर्रा के ग्रामीणों को 3 सामुदायिक वन अधिकार देने वाला 2013 का आदेश गलत था, क्योंकि भूमि को 2012 में ही खनन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। 2013 का यह आदेश वन अधिकार अधिनियम के तहत एक जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित किया गया था। वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो आदिवासी और वनवासी समुदायों को उन जंगलों और भूमि पर कानूनी अधिकार देता है जिन पर वे पीढ़ियों से रहते और उसका उपयोग करते आ रहे हैं। न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर को कहा कि सामुदायिक वन अधिकारों को रद्द करके इस गलती को सुधार लिया गया है, जो गलती 2012-13 में की गई थी। इसके कारण अधिकार प्रदान करने वाला आदेश शुरू से ही शून्य या कानूनी रूप से अवैध है। उच्च न्यायालय में यह याचिका शुरू में घाटबर्रा गांव की वन अधिकार समिति द्वारा दायर की गई थी, जो वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित एक संस्था है। बाद में नागरिक समाज संगठन हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति भी इस याचिका में शामिल हो गई। साथ ही कई अन्य व्यक्ति भी शामिल हो गए जिन्होंने खुद को घाटबर्रा गांव का निवासी बताया। हालांकि बाद में वन अधिकार समिति ने याचिका वापस ले ली, जिसके बाद हसदेव वन बचाओ संघर्ष समिति ने मामला लड़ा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जिला स्तरीय समितियों के पास अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है
तथा दावा किया कि सामुदायिक वन अधिकार रद्द करने से पहले ग्रामीणों को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा है याचिका 2016 में दायर की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कोयला खनन आवंटित करने या वन डायवर्जन की अनुमति देने वाले 2011, 2012 और 2015 के आदेशों को चुनौती नहीं दी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह बताने में असफल रहे कि उन्होंने 2022 में अलग अलग याचिकाओं में भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पीठ के समक्ष कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। अब जान लेते हैं कि अडानी जी का हसदेव कनेक्शन क्या है भैया। क्यों अडानी जी का और मोदी जी का हसदेव के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया है कि हसदेव जंगल गुलजार होने के बजाय उजड़ता चला जा रहा है। हसदेव जंगल आखिर किस खजाने को अपने भीतर छिपाए है, जिसे लेकर सरकार, प्रशासन और आदिवासियों के बीच तनातनी बनी रहती है। एक साल पहले छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में परसा कोयला खदान में पेड़ों की कटाई का विरोध करने पर पुलिस ने बेरहमी से आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया था। इसमें आदिवासी नेता और हसदेव संघर्ष समिति के कार्यकर्ता रामलाल करियाम समेत कई आदिवासी घायल हो गए थे। नाराज ग्रामीणों ने धनुष, गुलेल और तीर के साथ जंगल में पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। अपने पारंपरिक तौर तरीकों से उनसे जो बन सकता था उसका विरोध किया था। लेकिन शासन प्रशासन के पास तो भाई बंदूक है, उसके दम पर वो डरा भी सकते हैं। उसी समय नेता विपक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर लिखा था कि हसदेव अरण्य में पुलिस बल के हिंसक प्रयोग से आदिवासियों के जंगल और जमीन के जबरन गबन का प्रयास आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव के जंगल को न काटने का प्रस्ताव पारित हुआ था। सर्वसम्मति मतलब विपक्ष यानी तत्कालीन भाजपा की भी सम्मिलित सहमति। मगर सरकार में आते ही न तो उन्हें यह प्रस्ताव याद रहा और न हसदेव के इन मूल निवासियों की पीड़ा और अधिकार। हसदेव को लेकर पूरे देश में एक आवाज बुलंद हुई थी, मगर जल्द ही उस आवाज को भी दबा दिया गया। एक बार फिर मामला उठा है, मगर न्यायपालिका की जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है उससे नहीं लगता कि ग्रामीणों और जंगल बचाने वाले संगठनों की कुछ भी सुनी जाएगी। सरकार जंगल बचाने और बेचने के बीच या तो फर्क नहीं कर पा रही है या पर्यावरण को बचाने का उसके पास कोई ठोस रास्ता नहीं है। विकसित भारत के संकल्पों में मोदी जी भले ही ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे हों, मगर अडानी प्रेम उन्हें यह सब करने से रोक ले रहा है। जानते हैं क्या है हसदेव जंगल, जिसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। हमारे भारत का पूरा फेफड़ा माना जाना चाहिए उसे, जहां पर इतने सारे जंगल हैं। हसदेव मध्य भारत में 1,70,000 हेक्टेयर में फैले बहुत बड़े घने जंगल के सबसे बड़े हिस्सों में से एक माना जाता है और इसमें 13 कोयला ब्लॉक हैं। घने वन क्षेत्र के नीचे कुल 5 अरब टन कोयला होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के परसा पूर्व और काटा बसन कोयला ब्लॉकों के लिए हसदेव में जैव विविधता से भरपूर 137 हेक्टेयर जंगल में अब तक हजारों लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। पीईकेबी और परसा कोयला ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किए गए थे और अडानी समूह RRVUNL के खदान डेवलपर और ऑपरेटर के रूप में पीईकेबी खदान के कोयले की खुदाई कर रहा है। 1898 हेक्टेयर घने जंगल में फैले पीईकेबी ब्लॉक का खनन 2 चरणों में किया जाना था। चरण 1 में 762 हेक्टेयर और चरण 2 में 1136 हेक्टेयर स्वदेशी समुदायों और वन अधिकार कार्यकर्ताओं के तीव्र विरोध के बावजूद निरंतर और व्यापक स्तर पर जंगल को नष्ट कर दिया गया और खनन के खिलाफ जन आंदोलनों के कारण अब तक केवल एक कोयला खदान पीईकेबी खोली जा सकी है। आगे खनन के लिए नए ब्लॉक खोलने के लिए अडानी मोदी सरकार के गठजोड़ द्वारा प्रयास जारी है। पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला के अनुमान के मुताबिक पीईकेबी ब्लॉक में RRVUNL के खनन के चरण 1 में 762 हेक्टेयर जंगल को साफ करने के लिए 2022 से पिछले 1 दशक तक
1,50,000 पेड़ काटे गए हैं। द वायर की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 में 43 हेक्टेयर से ज्यादा पेड़ काटे गए, जबकि 2023 की शुरुआत में उसी क्षेत्र में 91 हेक्टेयर से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। 21 दिसंबर 2023 के बाद से अधिक वनों की कटाई की गतिविधियां हुई हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि आने वाले वर्षों में हसदेव के जंगलों में खनन के लिए 2,73,000 और पेड़ काटे जाने की संभावना है, क्योंकि वन्यजीव और जैव विविधता संस्थानों द्वारा खनन पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश नहीं की गई थी। माने कि अगर कोई सिफारिश नहीं करेगा तो मंत्रालय पेड़ को उड़ा देगा, पूरा का पूरा जंगल उड़ा देगा, ऐसा कहा जा रहा है मंत्री जी के मुताबिक। मंत्री जी ने यह भी कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक परसा ईस्ट केते बेसन में 94,460 पेड़ काटे गए। गिन के रखिएगा आप, ये लाख, ये हजार, ये जितने भी पेड़ हम बता रहे हैं, इनको एक जगह नोट करते जाइएगा। छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं। आपकी जिन पीढ़ियों ने हजारों वर्षों से जंगलों को बचाने का काम किया है, बागों को बचाने का काम किया है, उसी सरकार में आज के समय में ये सरकार इस तरीके का काम कर रही है। तो गिनती आप नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय आदिवासियों की 70% तक आय, जो भोजन, चारा, ईंधन से लेकर औषधीय पौधों और क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों सहित वन संसाधनों पर निर्भर थे, सभी नष्ट हो जाएंगे। हजारों पेड़ों के नुकसान के अलावा सैकड़ों आदिवासी परिवार खनन से विस्थापित हो गए हैं, जबकि हजारों अन्य के विस्थापित होने का खतरा है। विस्थापन इस सरकार का एक बड़ा नारा है। प्रतिस्थापन करने के लिए यह सरकार विस्थापन तो कराएगी ही। प्रतिस्थापन किनका? अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, अडानी का, अंबानी का, और इन्हीं का प्रतिस्थापन करने के लिए सरकार आदिवासियों का विस्थापन करती है। पिछले कई वर्षों से हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, हसदेव वन बचाओ समिति के आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्राम सभा के नेता भी लगातार पेड़ों की कटाई का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने अपने एक बयान में कहा था कि हरिहरपुर, साल्ही, फतेहपुर की ग्राम सभाओं ने कभी भी वन मंजूरी के लिए सहमति नहीं दी और खनन के लिए किसी भी वन मंजूरी का लगातार विरोध किया है। सीबीए के बयान में आरोप लगाया गया था कि इन ग्राम सभाओं ने कभी भी किसी भी रूप में अपनी सहमति नहीं दी, लेकिन 2018 में कंपनी ने कथित तौर पर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सरपंच और सचिव को फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए मजबूर किया। छत्तीसगढ़ के सीएम एक पेड़ मां के नाम पर लेक्चर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैव विविधता को बढ़ाने का हम प्रण लेते हैं, वही वाला प्रण जो 56 इंच का सीना लेकर के मोदी जी प्रण लेके बैठे हुए हैं, और अपने घर के सामने एक पेड़ लगा करके, एक पेड़ मां के नाम पर जंगल बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने की बात करते हैं। इतने हजारों सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट करके एक पेड़ मां के नाम करने का ये कौन सा छलावा है? और पूरा जंगल किसके नाम जा रहा है, आप दर्शक अच्छे से जान रहे हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में जंगल कटाई का क्या हुआ? जानवर घूम घूम करके हॉस्टल तक आ गए। बहुत विदारक दृश्य सामने आए थे, भावुक करने वाले दृश्य आए थे, लेकिन क्या आप भावुक हुए थे? भागलपुर में जंगल कटाई के नाम पर औने पौने दाम पर लोगों से जमीन खरीदी गई। क्या आपने कभी इन विषयों को सोचा? क्या सोचने का समय आपको मिलता है? या फिर घर में बैठे बैठे अभी आपको सांस मिल जा रही है, अभी बैठे बैठे आपको जंगल से बनी चीजें आपको घर में बनी बैठे बैठे मिल जाती हैं, तो आपको इस पे सोचने की छुट्टी कहाँ है? और अगर सोचते हैं, आवाज उठाते हैं, तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा शब्द है जिससे वो आपको जेल के भीतर कर देती है। कहती है, अगर आप जंगल, जमीन और नदी की लड़ाई लड़ते हैं या फिर सरकार का विरोध करते हैं, प्रशासनिक कार्य में बाधा डालते हैं, तो फिर आप अर्बन नक्सल हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि हम एक पेड़ मां के नाम, 10 पेड़ मौसी के नाम, 50 पेड़ बुआ के नाम, 1000 पेड़ बहन के नाम, यही चलता रहेगा? या फिर हजारों साल, लाखों साल पुरानी हमारी इन वन परंपरा को बचाने के लिए क्या जनता कुछ सोचेगी, कोई कदम उठाएगी, या चुप्पी साध लेगी?
और जैसे चल रहा है वैसे चलने देगी। आप भी कुछ सोचिए, बताइए क्या कुछ हो सकता है। अडानी जिस तरीके से हर जगह पर जाकर के अपना कब्जा जमा रहे हैं, अपने दोस्त का साथ पाकर के, क्या ऐसे में पर्यावरण बचा रहेगा? क्या ऐसे में आपकी पीढ़ियां सांस पाएंगी, या उनके लिए सांस की कोई जगह ही नहीं होगी, या फिर उन्हें भी बोतल में भर करके सांस बेचा जाएगा? आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं चाहते तब भी बताइए, और चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।